नमस्कार दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी है एक विद्वान और दो चालाक बच्चे। एक बार एक गांव के 10-12 साल के दो शरारती बच्चों ने एक आदमी की परीक्षा लेना तय किया। ऐसे मुश्किल प्रश्न पूछना इन बच्चों ने तय किया जिनका उत्तर देना उस आदमी को कभी भी संभव नहीं होगा। बहुत सोच विचार कर इन दो बच्चों ने 3 प्रश्न ढूंढ निकाले। इन बच्चों ने तय किया कि हम एक छोटी चिड़िया को पीठ के पीछे पकड़कर उससे पूछें, हमारे हाथ में क्या है। वह बूढ़ा आदमी जवाब देगा, पंछी। लेकिन यह कोई मुश्किल सवाल नहीं हुआ। वे लड़के एक दूसरे से बोले। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम यह पूछेंगे, हमारे हाथ में कौन सा पंछी है। वह कहेगा, चिड़िया। लेकिन यह भी आसान सवाल है। वे दोनों फिर एक साथ बोले। लेकिन इसके बाद का तीसरा प्रश्न निश्चित ही इम्तिहान लेने वाला होगा। इसके बाद हम पूछेंगे, यह चिड़िया जीवित है या मरी हुई है। अब अगर उसने जवाब दिया कि मरी हुई है तो जवाब गलत होगा, क्योंकि चिड़िया तो जीवित रहेगी। और अगर उसने कहा कि जीवित है तो फिर भी जवाब गलत होगा, क्योंकि तब तक हम उस चिड़िया को वहीं के वहीं दबाकर मार डालेंगे। दोनों बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें प्रश्न ही ऐसा मिला था जिससे उसका कोई भी उत्तर गलत होने वाला था। फिर एक छोटी सी चिड़िया लेकर ये बच्चे उस वृद्ध आदमी के पास पहुँचे और तयशुदा तरीके से पीठ के पीछे हाथ रखकर उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, हमारे हाथ में क्या है। उस आदमी ने उत्तर दिया, पंछी। उत्तर सुनकर बालकों को अचरज नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा पंछी है। तुरंत उत्तर मिला, चिड़िया। इस उत्तर ने भी बच्चों को चकित नहीं किया, क्योंकि उन्हें पूछना था तीसरा प्रश्न और उसी प्रश्न का उत्तर सुनना था। फिर लड़कों ने पूछा, हमारे हाथ की यह चिड़िया मरी हुई है या जिंदा है। पहले 2 प्रश्नों के उत्तर तुरंत देने वाला वह अनुभवी आदमी इस बार थोड़ा सा रुका, शायद सोचने के लिए। फिर बोला, वह हमारे हाथ में है। वह वृद्ध आदमी अनुभव से बोल रहा था। उसे मालूम था कि चिड़िया को मारना या जिंदा रखना उन लड़कों के ही हाथ में है। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। यहाँ उस वृद्ध आदमी की विवेक और ज्ञान का पता चलता है, और हमारे अपने जीवन में भी लगभग सारी चीज़ें हमारे ही हाथों में तो रहती हैं, लेकिन हम अपने आप को किस तरह बनाना चाहते हैं और हम अपना आने वाला कल आज ही कैसे तैयार कर सकते हैं, यह सब भी हमारे ही हाथ में है। तो जो भी काम करो वो सोच समझ के करो। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।